गांव में एक ढाबा रहता था। उसका मालिक का नाम था चाचा। चाचा बहुत गरीब आदमी था, इसलिए उनका बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ाना है कहकर उसका ख्वाहिश था। चाचा का बेटा का नाम था रंजित। रंजित को पहले से ही पढ़ाई पर इतना दिलचस्पी नहीं रहता था। ज्यादातर खेलते हुए और पानी में तैरता हुआ रहता था। इस बात पर चाचा उसे हमेशा पिटाई करके डांटता रहता था। रंजित, क्या करूं बापू, मुझे पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। वो मेरा गलती कैसा होता है? पढ़ाई करने से ही जिंदगी अच्छा रहता है कहकर नहीं है ना। कहने से चाचा उसे एक मार के, कैसे कहने से समझ में आता है तुमको? पढ़ाई करने से अच्छा नौकरी मिलकर अच्छा वेतन मिलेगा, और एक बार पढ़ाई पर ध्यान नहीं है कहकर कहा तो तुम्हारा चमड़ी उतार दूंगा, खबरदार, कहकर डांटा। रंजित को खेलने पर ही नहीं बल्कि उनका माँ जब खाना बनाती थी तो उनको देखना भी बहुत पसंद था। ऐसे ही माँ को खाना बनाने में मदद भी करता था रंजित। कुछ साल के बाद रंजित बढ़कर बड़ा बन गया। एक दिन बस के पास चाचा रंजित से, बेटा रंजित, शहर में बहुत मुश्किल से इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारे लिए एक सीट मिले जैसा किया, बहुत फीस भी भरा। तुम जाकर अच्छे से इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा करके अच्छा नौकरी कमाकर जिंदगी में आगे बढ़ो, कहा। तब रंजित, बापू अभी भी वक्त है, मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है बापू, बेकार में पैसे मत खर्चा करो बापू, मेरा बात सुनो, कहा। तब चाचा, अरे मुंह बंद करो और कुछ भी नहीं कहना। तुम्हें क्या पढ़ाई करना है मुझे पता नहीं है, समझ रखे हो क्या? मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं रहने से भी तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पता नहीं है क्या? जाओ, जाकर चुपचाप इंजीनियरिंग करो बस। कहने से रंजित कुछ नहीं कर पाया और बस चढ़कर चला गया। ऐसे रंजित कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। कुछ दिनों के बाद गांव में बेकरी शॉप्स, पिज्जास, बर्गर शॉप्स और दूसरा रेस्टोरेंट्स खुलने के वजह से चाचा का ढाबा का व्यापार पूरा तरीके से गिर गया। उससे चाचा बहुत दुखी हो रहा था। कुछ दिनों के बाद रंजित उसका पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आया। तब चाचा, आओ बेटा आओ, पढ़ाई खत्म करके आए हो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रहा है। अब तुम्हें अच्छा सा नौकरी मिला तो वही मेरे लिए ज्यादा है, कहा। तब रंजित, क्या बापू, आजकल हमारा ढाबा का व्यापार एकदम गिर गया है कहकर सुना, उसका क्या कारण है? पूछा। तब माँ, कारण पूछा तो क्या कहना है बेटा, गांव में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, पिज्जा का दुकान खुल गए हैं। हमारे ढाबा में खाने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं बेटा, बोली। तब चाचा, ये लोगों को क्या हुआ है कि पता नहीं, हमारा ढाबा में आना ही बंद कर दिए। उनको वो बर्गर्स और पिज्जास जैसा जंक फूड ही अच्छा लग रहा है शायद। कैसे किस्म के लोग हैं, कहा। तब रंजित, बापू वक्त के हिसाब से हमको भी बदलना पड़ेगा, लोगों को डांट कर क्या फायदा है? तुम भी अब से हमारा ढाबा में नया किस्म का खाना बनाकर खिलाओ, तब देखो लोगों को पसंद आकर हमारे पास आते हैं, कहा। तब चाचा, नया किस्म का खाना, वो क्या है, कैसा बनाना है मुझे तो पता नहीं है बेटा, कहा। तब रंजित, वो सब मुझ पर छोड़ दो, कल से हमारा ढाबा में चिकन मोमोज बनाता हूँ, उनको कैसे बनाते हैं मुझे पता है, कहा। अगले दिन उनका ढाबा पर गरीब का चिकन मोमोज कहकर एक बोर्ड लगाया। उधर रंजित चिकन मोमोज बनाना शुरू किया। वो बोर्ड को देखकर लोग अच्छे से आए लोगों को चाचा और रंजित मिलकर चिकन मोमोज को देने लगे। लोग उनको खाके उसका स्वाद के लिए चौंक गए। लोगों में से एक, अरे वाह, कितना अच्छा है ये चिकन मोमोज, स्वाद तो बहुत बढ़िया है बाबू, और एक प्लेट मोमोज दे दो, पूछा। और एक आदमी, अरे वाह, ऐसा स्वाद मैंने अभी तक नहीं देखा, असल में हमारा गांव में चिकन मोमोज मिलना बहुत हैरानी की बात है, कहा। एक औरत, अरे ये मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ, चिकन मोमोज इतना स्वादिष्ट रहते हैं कहकर मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं, बोली। उनका बातों के लिए बाप बेटा दोनों बहुत खुश हुए। तब चाचा, बेटा तुमने जो कहा वो तो सच है, वैरायटी खाने के लिए ही लोग पसंद कर रहे हैं। ये बताओ कि तुम ये चिकन मोमोज बनाना कहाँ से सीखे हो, पूछा। तब रंजित, हमारा कॉलेज में सीखा था बापू, कहा। तब चाचा, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में चिकन मोमोज सिखाना, क्या बात है बेटा,
कहा। तब रंजित, मुझे माफ करो बापू, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं किया, उसके बदले होटल मैनेजमेंट कोर्स किया था। मुझे खाना बनाना कहे तो बचपन से बहुत पसंद था, इसलिए ये होटल मैनेजमेंट कोर्स करके तुमसे इंजीनियरिंग किया है कहकर झूठ कहा। अगर तुमको कोई आपत्ति नहीं है तो इधर ही हमारा ढाबा में काम करता हूँ बापू, कहा। तब चाचा, तुमको ही मुझे माफ करना होगा बेटा। बिना पसंद का पढ़ाई करने के लिए मैंने तुमको बहुत परेशान किया, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा काम किए हो। अब से ये ढाबा तुम्हारा ही है, कहा। उस दिन से रंजित उधर चिकन मोमोस और बैम्बू मोमोस जैसे वैरायटी खाना बेचते हुए अच्छा नाम कमाया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आपने वीडियो फाइनली पूरी देख ली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाल बटन जरूर दाब दीजिए एक बार प्लीज। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और संचालन यह संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। और क्या, सही से बढ़िया बच्चों भाई। संविधान सरकार की शक्तियों को किस तरह से सीमित करता है। संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्पष्ट करता है ताकि कोई भी सरकार